तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर साहिल चौहान। एंड आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं, जो हमारी कॉन्सेप्ट का सबसे मेन टॉपिक है, जो कि हर बिगनर्स के लिए सीखना चाहिए। एंड ये सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं, सभी के लिए है। वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैंडल स्टिक्स क्या है। तो आज हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या है एंड कैंडल स्टिक्स में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं एंड उसके हिसाब से हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड चलते हैं अपने चार्ट पर। तो हेलो दोस्तों, अब अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है कि आखिरकार अपना पार्ट वन है कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। तो लेट्स मी इंट्रोड्यूस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डू GMT ग्लोमो ट्रेडिंग। कैंडल स्टिक्स मार्केट की लैंग्वेज है। हर कैंडल OHLC ओपन हाई लो क्लोज को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी ओपन और क्लोज को दिखाती है और विक हाई और लो को। ग्रीन कैंडल बाइंग प्रेशर एंड रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर को शो करती है। एंड हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कि OHLC क्या होता है। तो O का मतलब ओपन, H का मतलब हाई, L का मतलब लो, C का मतलब क्लोज। ओपन का मतलब मार्केट किस प्राइस पर स्टार्ट हुई, हाई का मतलब सबसे ऊपर किस प्राइस तक गई, लो का मतलब मार्केट सबसे नीचे किस प्राइस तक गई, एंड फोर्थ मार्केट किस प्राइस पर बंद हुई। ठीक है। एंड इसी के बाद अपना थर्ड कॉन्सेप्ट आता है कैंडल स्टिक्स के पार्ट। अब हम कैंडल स्टिक्स के पार्ट समझेंगे। जो ऊपर नीचे की जो आपको इस कैंडल के अंदर डंडियाँ दिख रही है, उसको हम कहते हैं विक या शैडो। विक और लो, हाई और लो, सॉरी, हाई और लो। विक हाई और लो को शो करती है। ठीक है। लॉन्ग विक का मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट है हुई। ठीक है। मतलब अगर लॉन्ग बनती है, कोई भी कैंडल की लॉन्ग विक बनती है या शैडो बनती है, तो हमको ये पता चलता है कि वहाँ पर कि बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर ज़्यादा लगा, तो उन लोगों में बीच में फाइट हुई, तभी इतनी बड़ी बड़ी विक बनी है। अब हम कैंडल की बॉडी के बारे में समझते हैं। बॉडी ओपन और क्लोज को शो करती है। मतलब एक जो कैंडल की जो बॉडी होती है, वो हमको ओपन और क्लोज को शो करती है। बड़ी बॉडी होगी तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, छोटी बॉडी होगी तो वीक मोमेंटम होगा। बस इतना सा। अब अपने लोगों ने तीन ही कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब चलिए आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कैंडल के बारे में। तो अब हमारे पास दो तरीके की कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो होती है, जो हमको बाइंग प्रेशर बताती है, एंड रेड कैंडल जो होती है, जो हमको सेलिंग प्रेशर दिखाती है। तो ठीक है। तो अब हम समझते हैं ग्रीन कैंडल के बारे में। अगर क्लोज और ओपन तो ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है। इसका मतलब है बायर्स प्रेशर स्ट्रांग है एंड बायर स्ट्रांग है, बायर्स प्रेशर ज़्यादा है एंड प्राइस ऊपर गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड वहीं पर रेड कैंडल का बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा अपोजिट है। अगर कैंडल क्लोज और ओपन होता है तो रेड कैंडल बनती है। इसका मतलब सेलर्स प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स स्ट्रांग है, इसलिए मार्केट में ये प्राइस इतना नीचे गया। ठीक है। अब हम कैंडल्स के बारे में समझ गए हैं। ठीक है, कि कौन सा कैंडल वो क्या बताता है। अब समझता हूँ कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो इसके अंदर हमारे पास तीन तरीके की कैंडल स्टिक्स हैं, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक्स होती हैं। ठीक है। हमारा हैमर, सेकंड है हमारा बुलिश इंगल्फिंग, थर्ड है हमारा मॉर्निंग स्टार। हैमर कैंडल से डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, कहीं पे भी हमको हैमर दिख जाए, तो हमको हैमर ये बताता है कि मार्केट यहाँ से अब सडनली रिवर्स करने वाला है। इसकी लॉन्ग लोअर विक होती है, इसकी जो लोअर विक होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है एंड बॉडी काफ़ी छोटी होती है। ठीक है। मीनिंग बायर्स ने कमबैक किया, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। आप समझते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये पहली कैंडल रेड होती है, इसकी पहली कैंडल जो होती है वो रेड होती है, दूसरी होती है वो ग्रीन होती है। अगर ग्रीन कैंडल पूरी रेड कैंडल को कवर कर लेती है, मतलब इसकी पहले की जो रेड कैंडल होती है छोटी, उससे बड़ी अगर एक ग्रीन कैंडल बना देती है, यानी कि उसने पूरा उसको एंगल्फ कर लिया, यानी कि उसको खा लिया, तो
हमको ये पता चलता है। तो इसकी मैं मीनिंग बताता हूँ। मीनिंग होती है कि बायर्स ने अब मार्केट पर कंट्रोल कर लिया है, तो अब मार्केट सडनली ऊपर जा सकता है। देन सेकंड होता है हमारा मॉर्निंग स्टार। ये हमको 3 तरीके के कैंडल से मिलकर बनता है। पहला रेड, दूसरा स्मॉल, तीसरा स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन में चाहिए ऊपर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि ट्रेंड रिवर्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ठीक है। अब ट्रेंड जो है रिवर्स करने वाला है, उसका हमको सिग्नल ये बताता है। तो अब हमने ये चीज़ सीख ली। अब समझते हैं थोड़ा आगे। तो आप समझेंगे बेरिश कैंडलस्टिक्स। बेरिश कैंडलस्टिक्स में हमारे पास आता है शूटिंग स्टार, बेरिश इंगल्फिंग एंड इवनिंग स्टार। तो सेम होता है बट उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस शूटिंग स्टार में क्या होता है, इसका ये अप ट्रेंड के बाद बनती है। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट चलता है, चढ़ता है, चढ़ता है, अप ट्रेंड में हमको कहीं पे भी ऊपर अगर हमको शूटिंग स्टार दिख जाता है, तो वहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। हमको ये कन्फर्मेशन हमको शूटिंग स्टार से मिलती है। एंड इसकी जो लो अप ऊपर की जो विक होती है, लोअर विक, वो काफ़ी बड़ी होती है। मीन सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। तो आप समझते हैं हम सेकंड कैंडल बेरिश इंगल्फिंग। तो ये जो कैंडल होती है सेम बुलिश इंगल्फिंग की तरह होती है बट इससे थोड़ा अलग। जो इसमें जो फर्स्ट छोटी कैंडल होती है वो हमको ग्रीन कैंडल की देखने को मिलेगी, एंड सेकंड जो बड़ी कैंडल होती है वो हमको रेड कलर की देखने को मिलेगी, जो कि पहले ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर देगी। मीनिंग अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है एंड मार्केट सडनली फॉल कर सकता है। एंड देन सेकंड यही सेम उसका उल्टा मॉर्निंग स्टार का इवनिंग स्टार, यानी कि हमको ये 3 तरीके की कैंडल मिलेगी। पहला ग्रीन, दूसरा स्मॉल कैंडल एंड तीसरा रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये जो मैं अभी आप कैंडल्स बता रहा हूँ इसको मैं पूरा डिटेल में आगे समझाऊंगा। वीडियो में बने रहे। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने सभी ट्रेडर्स के पास शेयर करना जो जो अभी ट्रेडिंग न्यूज़ सीख रहा है, ठीक है। एंड देन चलो अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। एंड जो स्मॉल जो कैंडल होती है मॉर्निंग स्टार में एंड इवनिंग स्टार में, ठीक है। तो इनमें एक चीज़ कॉमन नोट याद रखना कि जो स्मॉल कैंडल होती है ना वो कोई से भी कलर की हो सकती है। डिपेंड नहीं करता कि वो कैंडल रेड हो या ग्रीन ही हो, ठीक है, कोई से भी कलर की हो सकती है। डाउन ट्रेंड के लिए ये जो ग्रीन कैंडल अभी दिख रही है वो रेड भी हो सकती है, ठीक है, ग्रीन भी हो सकती है, वो उसको मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब हमको ये बताता है कि मार्केट अब ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मार्केट सडनली फॉल यहाँ से कर देगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ ट्रेडिंग रूल्स, जिनको भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। आगे बढ़े रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी कि ट्रेंड के साथ ट्रेड लो, ठीक है। एंड सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करो। एंड थर्ड वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूर लो, ठीक है। एंड फोर्थ स्टॉप लॉस हमेशा रखो। एंड फाइव मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:2 लो, ठीक है। एंड जो सबसे ज़्यादा बिगनर फेज में जो लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो मैंने भी अपने टाइम में की थी, वो मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ। सिर्फ एक कैंडल देखकर कभी ट्रेड ना ले। मैं भी फर्स्ट टाइम जब मैं बिगनर था तो मैं कब शुरू में जब मैंने सीखा तो मैं एक कैंडल को देखकर ट्रेड किया करता था। देन सेकंड फोमो। फोमो में भी मैंने बहुत लॉस किया है, तो आप लोगों को फोमो बिल्कुल नहीं करना। एंड ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना, जिससे आपका सबसे ज़्यादा लॉस होता है। एंड ट्रेंड इग्नोर करना, ठीक है, ट्रेंड को इग्नोर करना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेंड को इग्नोर करते थे, बट नो, को कभी भी ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना। स्टॉप लॉस ना लगाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिस वजह से उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। अब चलते हैं अपने इसके तरफ। पॉइंट्स याद रखते हैं, ठीक है, की पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, वो याद रखना। कैंडल मार्केट साइकोलॉजी, ग्रीन बायर स्ट्रॉन्ग, रेड सेलर स्ट्रॉन्ग, पैटर्न प्लस वॉल्यूम इक्वल बेटर कंफर्मेशन। मतलब आपको पैटर्न को भी देखना है एंड वॉल्यूम को भी देखना है, तभी आपकी एक बेटर कंफर्मेशन मिलेगी। एंड सबसे ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। एंड फाइनल कंक्लूजन, कैंडलस्टिक्स एनालिसिस ट्रेडिंग का फाउंडेशन है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जो ट्रेंड, कंफर्मेशन
और रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेकर चले। पहले मार्केट को समझो, पूरी तरह ट्रेड प्लान करो, अच्छे से ट्रेड प्लान करो। अब मैं आपको थोड़ा कुछ गोल्डन रूल्स देना चाहता हूँ। कैंडलस्टिक्स फ्यूचर प्रोवाइड नहीं करती, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताती है। था अगर ऐसे ट्रेंड, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के साथ कॉम्बिल करके विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। ठीक है, मतलब आप ट्रेंड को, वॉल्यूम को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें बताता हूँ। चलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक्स एनालिसिस साइकोलॉजी। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी। तो फिर से बताता हूँ मैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले बॉडी। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, उधर मैंने सिर्फ आपको बताया कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब मैं आपको थोड़ा एडवांस एंड प्रॉपर तरीके से थोड़ा कन्फर्मेशन के साथ समझाता हूँ। तो बॉडी ओपन एंड क्लोज। बॉडी ओपन एंड क्लोज प्राइस को शो करती है, जो कि मैंने पिछली बार भी बताया एंड अभी भी बता रहा हूँ। जो कि ग्रीन कैंडल जो होती है वो नीचे से ओपन होती है एंड ऊपर जाके क्लोज होती है। बड़ी बॉडी स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, मोमेंटम हाई, ट्रेंड कंटिन्यू होने का चांस ज़्यादा है। छोटी बॉडी बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट इक्वल, कंफ्यूजिंग जोन में होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं करेगा। एंड सेकंड, अपर विक शेडो। अगर मार्केट का हाई यानी कि विक ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो विक बताता है प्राइस ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ पुश कर दिया। किसने पुश कर दिया? सेलर्स ने पुश कर दिया। मीन्स मार्केट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मार्केट नीचे से नीचे ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, तो एक एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट सडनली एक बड़ा ग्रीन कैंडल से एकदम से रिवर्स करता है। ठीक है, तो वो जो विक बनता है तो वो हमको ये बताता है कि उस पॉइंट पर कोई बिग प्लेयर वहाँ बैठा हुआ है जिसने वहाँ से सेलिंग किया एंड मार्केट ने कितना बड़ा ये विक बनाया है। ठीक है, एंड देन सेकेंड है अपना लोअर विक शेडो। ठीक है, जो कि विक बताता है कि प्राइस नीचे गया लेकिन बायर्स ने वापस से ऊपर ले आए। ठीक है, ऊपर ले आए। तो ये जो है ना वो इसमें बेशक ग्रीन कलर का मैं बन गया, बट ये रेड होना चाहिए था। तो ये इतना बड़ा रेड कैंडल बनता है। ठीक है, नीचे से जैसे किसी सपोर्ट पे जाता है तो नीचे से जैसे बाइंग प्रेशर लगता है तो पूरा जो मार्केट है ना, बॉडी है, वो काफ़ी ऊपर जाके क्लोज होता है। जितना कि जो नीचे जितना बड़ा विक बचा होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं लोअर विक। तो ये हमको ये बताता है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, डिमांड जोन है एंड ये सपोर्ट पर बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हमको उसे बताता है। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, वो समझते हैं हम डिटेल में। अब चलते हैं फोर्थ नंबर के, मार्केट साइकोलॉजी कैसे समझे। ठीक है, अब मार्केट साइकोलॉजी कैसे समझे वो समझते हैं। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एक अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो हमको पता चलता है कि बायर्स कंप्लीट है, कंप्लीटली कंट्रोल में है। मतलब मार्केट जो है बायर्स के कंट्रोल में है कंप्लीटली एंड डिमांड ज़्यादा है एंड बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, एंड वहीं उसका सेम उल्टा, अगर रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो सेलर्स के पास कंट्रोल है एंड सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, तो मार्केट बेरिश मोमेंटम में ज़्यादा रह सकता है। एंड वहीं अगर मार्केट डोजी कैंडल बनाता है, ठीक है, तो डोजी कैंडल में क्या होता है, देखो डोजी कैंडल एक वो कैंडल होती है जिसमें कुछ हमको पता नहीं होता। ठीक है, वही तो कंफ्यूजिंग कैंडल होती है। तो डोजी कैंडल समझते हैं अब हम। डोजी कैंडल एक वो कैंडल होती है जो कि बिल्कुल कंफ्यूजिंग कैंडल होती है डोजी कैंडल। ठीक है, तो डोजी कैंडल जहाँ से ओपन होती है वहीं पे क्लोज होती है, मतलब ऊपर भी जाती है वो नीचे भी जाती है, ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है, बट ऑलमोस्ट जहाँ पर क्लोज होती है वो सेम पॉइंट पर क्लोज होती है। ठीक है, एंड हमको डोजी कैंडल बताती है बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स करेगा या कंटिन्यू करेगा, कुछ भी कंफर्मेशन हमको नहीं मिलता। एंड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप अगर डोजी कैंडल पर ट्रेड प्लान करें तो हमेशा एक बात याद रखें कि
मार्केट की जो डोजी कैंडल होती है उसको दूसरी कैंडल को क्लोज करने का टाइम दे, उसका कंफर्मेशन का वेट करे कि मार्केट कौन सा कैंडल बना रहा है, किस साइड बना रहा है, उस हिसाब से अपने कंफर्मेशन के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड प्लान करें। ठीक है, आप समझता है मार्केट साइकोलॉजी एग्जाम्पल। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल, बायर्स एग्रेसिव है, प्राइस और ऊपर जा सकता है, ये लॉन्ग कैंडल बताता है। ठीक है, एंड लॉन्ग रेड कैंडल क्या बताता है, मतलब बॉडी, लॉन्ग रेड कैंडल बॉडी क्या बताती है, सेलर्स एग्रेसिव हैं, प्राइस और नीचे जा सकता है। लॉन्ग अपर विक क्या बताती है हमको, वो समझते हैं। बायर्स ने पुश पुश किया, बट बायर्स को ऊपर लेके गया, मतलब ऊपर से पुश किसने किया, सेलर्स ने पुश किया, तो मीन्स वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब लॉन्ग लोअर विक, सेलर्स ने नीचे प्रेशर डाला कैंडल पर, बट नीचे से बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लगा, तो अब हमको क्या पता चलेगा कि सपोर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी यहाँ पर हम लोग को बाइंगनेस दिखी है। अब चलते हैं हम लोग बुलिश पैटर्न पर। तो हैमर, लॉन्ग लोअर विक, बायर कम बैक एंड बुलिश सिग्नल देता है। ठीक है, जो कि हमको एक सपोर्ट पे बनता हुआ दिखता है, तो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, जो कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में बता दिया जाएगा। ठीक है, एंड आप अगर जुड़े हुए वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो भेजना। जो भी आप अभी बंदा न्यू ट्रेडिंग सीख रहा है उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अभी हम क्या सीख रहे हैं। आप सीखेंगे हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, पहली कैंडल रेड, दूसरी ग्रीन, और ग्रीन कैंडल पूरी रेड कैंडल को कवर कर ले, मीनिंग बायर्स जो है कंट्रोल ले चुका है और मार्केट यहाँ से सडनली अपसाइड मूव कर सकता है। मॉर्निंग स्टार, थ्री पैटर्न्स। ठीक है, थ्री कैंडल्स पैटर्न, रेड, स्पॉन, ग्रीन, जो कि मैंने पहले बताया था कि जो स्मॉल कैंडल होता है वो मैटर नहीं करता वो कौन से कलर का बन रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्स कर सकता है सडनली, स्ट्रॉन्गनेस सिंगल सिग्नल। ठीक है, एंड अब हमने आते हैं बेरिश पैटर्न पर। तो लॉन्ग अपर विक, सेलर्स एक्टिवेशन, बेरिश सिग्नल। ठीक है, मीन्स मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर सकता है। पहले शिकल्फिंग, पहली ग्रीन कैंडल तो दूसरी रेड कैंडल कंप्लीटली कवर करे। ठीक है, मीन्स सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट यहाँ से सडनली नीचे गिर सकता है। एंड थर्ड इवनिंग स्टार, सेम थ्री कैंडल्स पैटर्न, ग्रीन, स्मॉल और रेड, मीनिंग कंप्लीटली मार्केट में अब ट्रेंड खत्म हो चुका है, मार्केट यहाँ से कभी भी सडनली नीचे गिर सकता है। अब चलते हैं अपने पार्ट थर्ड की तरफ एंड समझते हैं और चीज़ें। तो अब जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि थर्ड पार्ट आता है बुलिश कैंडल पैटर्न। तो ओ एच एल से क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ऊपर का विक हाई, नीचे का विक लो, ग्रीन कैंडल बनता है तो नीचे से वो ओपन होता है एंड ऊपर जाके क्लोज होता है। ऊपर की हाई को हम अपर विक या अपर शैडो भी बोलते हैं, नीचे की विक को हम अपर लो या लोअर विक या लोअर शैडो भी बोलते हैं, एंड बीच में जो बचता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। ये ग्रीन एंड रेड दोनों में से कोई सी भी कलर की हो सकती है। आप समझते हैं, तो कुछ आगे ही चीज़ें। अब हम समझेंगे बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, यानी कि मार्केट नीचे फॉल कर रहा है एंड मार्केट वहाँ पे एक हैमर कैंडल बना देता है, तो मार्केट वहाँ से सडनली एक अपसाइड मूव कर सकता है, जिसकी लोअर लॉन्गर विक होती है, छोटी बॉडी होती है। ठीक है, एंड लोअर शैडो बॉडी से कम 2-3 गुना बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स मीनिंग बता रहा हूँ, बायर्स ने नीचे से लेवल पर डिमांड दिखाया और का हार सेलर्स को हरा दिया। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स के होने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स होने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। आप समझते हैं हम डिटेल में। बुलिश इंगल्फिंग, दो कैंडल का मिक्सिंग, पहली कैंडल रेड यानी कि बैरिश होती है एंड दूसरी कैंडल ग्रीन यानी कि बैरिश होती है। तो ग्रीन कैंडल
पूरी रेड कैंडल को अगर पूरा कवर कर लेती है तो हमको एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मीनिंग बताता हूँ। बायर्स बायर्स मार्केट पे कंट्रोल ले लेते हैं डाउन ट्रेंड के बाद अपने अपने ऊपर, ठीक है, अपने ट्रेंड रिवर्स करने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ये, ठीक है। एंड मॉर्निंग स्टार, 3 कैंडल्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन। पहली कैंडल रेड यानी कि पैरिश, दूसरी कैंडल रेड, ठीक है, रेड हो ग्रीन हो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड बॉडी स्मॉल बॉडी यानी कि इन डिसीजन कैंडल, इंक्लूजिंग कैंडल, इन डिसीजन कैंडल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड तीसरी कैंडल रेड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, ठीक है, जो पहली रेड के अंदर से ऊपर क्लोज करे, ठीक है। मीनिंग सेलर्स की मोमेंटम वीक होती है, फिर बायर्स एंट्री लेते हैं करके ट्रेंड को रिवर्स करके वहाँ पर एक बहुत बड़ी बुलिश सिग्नल देते हैं, ठीक है। अब समझते हैं थोड़े आगे का और डिटेल में। तो अब समझते हैं थोड़े ट्रेडिंग्स के रूल, कॉमन मिस्टेक्स एंड बेस्ट, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग रूल्स। ट्रेंड के साथ ट्रेड लो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करो, वॉल्यूम कंफर्मेशन लो, स्टॉप लॉस हमेशा रखो, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 करो। कॉमन मिस्टेक, सिर्फ एक कैंडल पर ट्रेड ना लो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कभी मत कर लो। ओवर थिंकिंग करना कम कर दो। ट्रेंड को इग्नोर करना बंद कर दो। एंड स्टॉप लॉस लगाना चालू कर दो। स्टॉप लॉस बहुत जो बिगनर्स होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगनर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। एंड बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन को कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करो, ठीक है। एंड पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करो, ठीक है। एंड गोल्डन रूल मैं आपको बताऊं, कैंडलस्टिक्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताती है। जब आप ट्रेंड, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रिस्क मैनेजमेंट को साथ में यूज़ करते हो तो सक्सेसफुल और प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान होता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट और आपकी डायरेक्शन में 100% आपकी डायरेक्शन मूव करे, ठीक है। एंड आप समझते हैं हम लोग, तो आप समझते हैं हम की टेक वाइज ग्रीन कैंडल बाइंग प्रेशर शो करता है यानी कि बाइंग प्रेशर के बारे में बताता है। रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर शो करती है यानी कि सेलिंग कैंडल के बारे में बताता है। बिग रिजेक्शन या स्ट्रॉन्गनेस बताती है। पैटर्न प्लस वॉल्यूम इक्वल स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। एंड रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल प्रोटेक्शन होता है इनका। तो चलते हैं अब अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ पार्ट में समझेंगे बेरिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बस आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। कैंडल्स के पार्ट, ऊपर की विक होती है, ऊपर का ही होता है उसको हम विक साइड कहते हैं। नीचे का जो लो होता है उसको हम लोअर विक या लोअर साइड बोलते हैं, ठीक है। मार्केट ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है। एंड मार्केट के अंदर दो तरह की कैंडल होती है, एक रेड, इनके हमको बाइंग, ग्रीन कैंडल बाइंग में से स्ट्रॉन्गनेस और प्राइस ऊपर गया है ये पता चलता है। रेड सेलिंग प्रेशर बताता है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, प्राइस नीचे गया है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अब हम समझते हैं बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सबसे पहले शूटिंग स्टार, अब ट्रेंड के बाद आती है लॉन्ग अपर विक होती है, बॉडी छोटी होती है और नीचे होती है, ठीक है। सेलर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, मीन्स ट्रेंड रिवर्स होने का सिग्नल मिलता है इससे हमको। एंड देन सेकंड बेरिश इंगल्फिंग, पहला कैंडल बुलिश होता है, दूसरा कैंडल बेरिश होता है। क्योंकि रेड कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल को कवर कर लेता है, मीन्स सेलिंग प्रेशर इन्वॉल्व हो चुका है। मीन्स अब मार्केट यहाँ से अप साइड डाउन साइड मूव कर सकता है, सेलर्स लोगों ने इसको पूरा कंट्रोल कर लिया है। देन अपना आता है अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि होता है इवनिंग स्टार। वही सेम कैंडल, मस्त 3 कैंडल का पैटर्न। पहली कैंडल ग्रीन कैंडल होती है,
दूसरी स्मॉल बॉडी के साथ होती है जो कि एक इंडिसीजन कैंडल होती है, एंड तीसरी कैंडल होती है रेड। एंड ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। मीन्स ये हमको, अगर ये अप ट्रेंड के बाद बनता है तो ये हमको ये बताता है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड फॉल कर सकता है। यहाँ पर अब सेलर्स लोगों ने अपना पैसा लगा लिया है या उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, मैं कुछ ट्रेडिंग रूल्स बताता हूँ, कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ, एंड बेस्ट परफेक्शन बताता हूँ, प्रैक्टिस बताता हूँ जी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग रूल्स। ट्रेंड के साथ ट्रेड लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करो, वॉल्यूम कंफर्मेशन लो, स्टॉप लॉस रखो हमेशा। ठीक है, एंड मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 करो। कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ एक कैंडल पर ट्रेड ना लो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कभी भी मत लाओ अपने अंदर, क्योंकि मैं भी बिगनर फेज में काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से मैंने लॉस किया है। ट्रेंड को इग्नोर कभी मत करो, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लो। एंड स्टॉप लॉस ना लगाना, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। मोस्ट कॉमन लोग क्या करते हैं शुरू शुरू में कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिससे उनका काफ़ी जल्दी कैपिटल वाइप आउट होता है। एंड अब हम इसको प्रैक्टिस कैसे करें, बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें, अब वो समझते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो, प्राइस एक्शन वॉल्यूम प्लस ट्रेंड को कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करो। ठीक है, एंड पेशेंस रखो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करो। तो चलते हैं अब अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो इस फिफ्थ पार्ट में हम समझेंगे ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक्स कैसे यूज़ करें। तो चलिए अब ये टॉपिक को हम क्लियर डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर भी हम पहले कैंडल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले OHLC क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज्ड। ठीक है, एंड कैंडल स्टिक के पार्ट जो कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं। ऊपर का विक हाई होता है जिसको हम अपर विक भी बोलते हैं, नीचे का विक लो होता है जिसको हम लोअर विक भी बोलते हैं। ये कैंडल रेड होती है या ग्रीन होती है जो कि नीचे से ओपन होती है ऊपर जाके क्लोज होती है। एंड बीच का जो पार्ट होता है हम इसको बॉडी बोलते हैं। एंड कैंडल्स का कलर मीनिंग, यानी कि ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो वो बुलिश कैंडल होती है। रेड कैंडल यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब वो हमको एक सेलिंग कैंडल के बारे में बताता है। तो आप समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बुलिश पैटर्न सेटअप एंड बाय सेटअप एंड बेरिश पैटर्न सेल सेटअप। ठीक है, हैमर डाउन ट्रेंड के बाद आता है, लॉन्ग लोअर विक होती है, बायर्स ने कम बैक कर दिया, यानी कि मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। एंड बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि पहला कैंडल रेड होता है यानी कि बेरिश, दूसरा ग्रीन यानी कि बुलिश। एंड ये पूरा रेड कैंडल को कवर कर देता है, यानी कि अब हमको ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है, बायर्स लोगों ने इसको पूरा कंट्रोल में ले लिया है। देन थर्ड कैंडल होता है अपना मॉर्निंग स्टार, जो कि 3 कैंडल से मिलकर बनता है, पहला रेड, दूसरा स्मॉल डॉजी एंड ग्रीन स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल। मतलब यहाँ से मार्केट अब अपसाइड ट्रेड कर सकता है। अब होता है बेरिश पैटर्न, बताता हूँ मैं, शूटिंग स्टार, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसका अपर विक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एंड सेलर्स एक्टिवेशन होता है इसमें। ठीक है, एंड ये हमको ये बताता है कि मार्केट यहाँ से तुरंत के तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। एंड बैरिश इंगल्फिंग, यानी कि पहला कैंडल ग्रीन यानी कि बुलिश, दूसरा कैंडल रेड यानी कि बैरिश। ठीक है, कैंडल पूरी ग्रीन, ठीक है, मतलब रेड कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल को कवर कर लेता है, तो यानी कि हमको ये पता चलता है कि अब सेलर्स के पास कंट्रोल है मार्केट का। इवनिंग स्टार, ये चढ़ती हुई मार्केट में बनता है, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है, पहला ग्रीन, दूसरा स्मॉल डोजी एंड तीसरा रेड स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। ठीक है, तो अब हमको ये बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग है कौन, बेरिश रिवर्सल आ सकता है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, बेरिश रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और क्या हम लोग सीखेंगे। तो अब हम समझते हैं सिक्स्थ पार्ट को, जो कि आज हम अब हमारा लास्ट पार्ट है, कॉमन मिस्टेक्स एज कंक्लूजिंग। ठीक है, तो अब हमको ये समझते हैं। नंबर फर्स्ट, कॉमन मिस्टेक, इन गलतियों से बचो। ठीक है, सिर्फ एक कैंडल पर ट्रेड ना लें, एक कैंडल से पूरा ट्रेंड समझना गलत है। हमेशा कंफर्मेशन और प्राइस वॉल्यूम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड करें। दूसरा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जल्दी एंट्री
लेने की चक्कर में गलत ट्रेड हो जाता है। तो डिसिप्लिन रखो, प्लान के साथ ट्रेड करो। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा ट्रेड करना, ज़्यादा लॉस। क्वांटिटी सेटअप का वेट करो, हर मूव में ट्रेड मत लो, ठीक है। एंड अपना फोर्थ होता है ट्रेंड इग्नोरिंग, यानी कि लोग काफ़ी मेरे जैसे जो मतलब मैं पहले बिगनर था, तो मैं ट्रेंड व्रेंड नहीं देखता था, ठीक है। मैं भाई ट्रेड ले लेता, जहाँ मिल जाए वहीं पे बस। ग्रीन कैंडल बना, अपसाइड का ट्रेड, रेड बन गया, डाउन साइड का ट्रेड। तो ट्रेंड इग्नोर, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना रिस्की है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, इसके साथ ट्रेड लो, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस इग्नोर करना, यानी कि काफ़ी बिगिनर लोग होते हैं वो स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं, तो वो स्टॉप लॉस समझते ही नहीं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने घुस जाते हैं, जिससे उनका कैपिटल काफ़ी जल्दी वाइप आउट हो जाता है। अब हमको ये समझते हैं, स्टॉप लॉस बिना ट्रेड करना बिना बेल्ट के गाड़ी चलाना जैसा है। लॉस छोटा रखो, कैपिटल बचाओ। एंड सिक्स्थ है अपना रिस्क रिवॉर्ड इग्नोर करना। अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं रखा, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल मुश्किल होना है, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, एंड आप काफ़ी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, काफ़ी मतलब प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे। तो चलते हैं आगे, अब हम क्या सीखेंगे इन कॉमन मिस्टेक्स के अंदर। ट्रेडिंग रूल्स, सक्सेस के 5 स्टर्ट, ठीक है। ट्रेंड के साथ ट्रेड लो, ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है, के साथ ट्रेड लो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ट्रेड लो, अगर डाउन ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में ट्रेड लो, ठीक है। एंड सेकंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ हमेशा करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ करो। एंड थर्ड, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, हाई वॉल्यूम स्ट्रांग मूव, लो वॉल्यूम वीक मूव, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा कन्फर्मेशन नहीं करता मूव को, ठीक है, ये बात याद रखना। एंड स्टॉप लॉस मॉडिफाई करो, ठीक है, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करो, रिस्क फिक्स करो, ठीक है, लॉस कंट्रोल में रखो, ठीक है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2। अगर 100 रुपये का रिस्क है तो कम से कम 200 रुपये का टारगेट रखो, 1:2, ठीक है। एंड थर्ड जो अपना आता है कंक्लूजिंग, याद रखने वाली बात, ठीक है। कैंडलस्टिक्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती, ये प्रोबेबिलिटी बताती है। हर पैटर्न 100% काम नहीं करता, पर प्रोबेबिलिटी बताता है ये भी। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। डिसिप्लिन, पेशेंस, ठीक है, अगर रखोगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। मार्केट हमेशा मौका देता है, पर सिर्फ प्रीपेड ट्रेडर्स को फ़ायदा मिलता है। तो फॉर्मूला, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर चुके हैं तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड एपिसोड में मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँ। एंड ये वेब सीरीज़ जो कि हमारा पूरा A to Z फ्री होगा, हम एक भी रुपये किसी से चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। GMT ट्रेडिंग, यानी कि ग्रोमो ट्रेडिंग को हमको आगे बढ़ाना है, एंड जिसमें हम आपको हमारा साथ देना है, ठीक है। हम आपको ऐसी न्यू न्यू चीज़ आपको देते रहेंगे। अभी हमने आपको ये सिखाया, हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो बेसिक बेसिक है हम A to Z सब सिखाएंगे, प्रोफेशनल टैग सिखाएंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने सभी बिगिनर दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे आप सभी को।